बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, कुर्बानी का मौसम करीब आ चुका है और ये मौसम उस वाक़े की यादगार है जब एक बाप ने अपने बेटे पर अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए छुरी चला दी थी, लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह का एक इम्तिहान था और इस इम्तिहान में दोनों बाप बेटे कामयाब हो गए थे और फिर बेटे की जगह कुर्बानी के लिए जन्नत से अल्लाह ने एक जानवर भेजा जिसको फिर ज़बाह किया गया। तो ये कुर्बानी का अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों पर इसको वाजिब करार कर दिया गया। और आप जानते ही हैं कि वो बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वो बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इन अल्लाह के बंदों ने तो अपनी कुर्बानी दे दी थी, लेकिन अल्लाह ने हम पर कौन से अहकाम नाजिल किए हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुर्बानी के लिए कैसा जानवर होना चाहिए, किन जानवरों पर कुर्बानी जायज़ है और किन जानवरों पर कुर्बानी जायज़ नहीं। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? साथियों, हम आपको कुछ जानवरों के नाम बताने जा रहे हैं जिन पर कुर्बानी एकदम जायज़ है। बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, गाय, भैंस या फिर भैंसा, ऊंट या फिर ऊंटनी और बैल, ये सभी ऐसे जानवर हैं जिन पर कुर्बानी जायज़ है। कौन से जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं? साथियों, हिरन, नीलगाय, मुर्गा या फिर मुर्गी या दूसरे जंगली जानवर, ये ऐसे जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। कुर्बानी का जानवर कितने साल का होना चाहिए? बकरा या बकरी 1 साल का होना चाहिए। गाय, भैंस या फिर भैंसा 2 साल का होना चाहिए। ऊंट या फिर ऊंटनी 5 साल का होना चाहिए। दुम्बा 1 साल का होना चाहिए। लेकिन साथियों, अगर दुम्बा 6 महीने का है और देखने में मोटा ताज़ा है और 1 साल से ज़्यादा का लग रहा है तो उसकी कुर्बानी एकदम जायज़ है, लेकिन 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो पता चल गया कि कौन से जानवर की कुर्बानी जायज़ है और किस जानवर की जायज़ नहीं। लेकिन जानवर खरीदते वक्त ये भी कंफर्म कर लें कि शरीयत के मुताबिक उसमें कोई ऐब या फिर कमी तो नहीं है। अगर है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी एकदम जायज़ नहीं। 4 ऐसे ऐब या खराबी जिसकी कुर्बानी करने पर जानवर की कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। नंबर 1, लंगड़ा पर यानी कि पैर में खराबी। इतना लंगड़ा ना हो कि उसका लंगड़ापन जाहिर हो और कुर्बानी की जगह तक भी ना जा सकता हो, तो ऐसे जानवर पर कुर्बानी जायज़ नहीं। नंबर 2, कानापन यानी कि आंख में खराबी। साथियों, जानवर इतना काना हो कि एक आंख से दिखाई ही ना देता हो और उसे चारा दिखाया जाए तो वो देख ही ना पाए, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं। नंबर 3, बीमार जानवर। ऐसी बीमारी जो जाहिर हो, देखने में साफ जाहिर हो रहा है कि जानवर बीमार है, तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। नंबर 4, दुबला पतला जानवर। साथियों, इतना ज्यादा दुबला कि उसकी हड्डियों में गूदा ही ना हो और हड्डियां साफ जाहिर हो रही हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ, अगर दुबला है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं तो कुर्बानी की जा सकती है। अगर जानवर के सींग ना हो तो, साथियों, जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग ना हो या बीच में से टूट गया हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। हाँ, सींग जड़ से उखड़ गया हो तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। जिस जानवर की दुम यानी कि पूंछ कटी हो या फिर कान कटा हो, दुम यानी पूंछ का और कान का अक्सर हिस्सा कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। लेकिन अगर ज्यादातर हिस्सा बाकी है और सही सलामत है और कुछ हिस्सा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। जानवर के दांत टूटे हुए हो। साथियों, किसी जानवर के ज्यादातर दांत
टूट गए कि वो चारा भी नहीं खा सकता है तो कुर्बानी जायज नहीं, लेकिन अगर वो चारा खा ले तो कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी के जानवर में ऐब क्यों नहीं होना चाहिए? साथियों, जिस तरह जब हम अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं तो आगे और पीछे सब चेक करते हैं, हेलमेट खराब तो नहीं है, एवरेज ठीक दे रही है कि नहीं, और गाड़ी की कंडीशन कैसी है, वगैरह वगैरह। तो कुर्बानी का जानवर जो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है तो उसे भी बेहतर से बेहतर और मोटा, ताजा और सही सलामत और ऐब से पाक होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कम कीमत के चक्कर में कोई बीमार जानवर उठा लाए और नाम करने के लिए कुर्बानी कर दी जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात जान लीजिए कि अल्लाह ताला आपकी नियत देखता है और पहचानता है, तो आप अपनी ताकत के मुताबिक बेहतर से बेहतर लाएं, वरना अल्लाह सब देखने वाला है। उसे धोखा देने वाला सही मायनों में खुद को ही धोखा दे रहा है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कुर्बानी के लिए कैसा जानवर होना चाहिए और किस जानवर पर कुर्बानी जायज है और किस जानवर पर नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।